नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरासिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। अब एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कहीं भी जाऊँ, किसी पार्टी में जाऊँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ, कोई पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अपने पेशेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स, प्री ऑपरेटिव लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि आप बड़े बड़े एडवांस टेस्ट करते हैं, सीटी करते हैं, वो करते हैं, पीएफटीज करते हैं, अब कोई ये टेस्ट ना कराना चाहे, एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग आदमी है, एक दुकान पे काम करने वाला आदमी है, एक रिक्शा चलाने वाला है, एक ट्रैफिक हवलदार है, पोल्यूशन में काम कर रहा है, कोई सिगरेट स्मोकर है, वो ये कैसे जाने कि उसकी लंग की जो कैपेसिटी है या उसकी लंग की जो हेल्थ है वो बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है। देखिए, पूरी तरह से जानने के लिए तो आपको किसी अच्छे सेंटर पे ही जाना पड़ेगा जहां वहां बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आजकल हम स्मोकर्स के अंदर HRCT करते हैं, उनके जो एडवांस एक्सरेज करते हैं, कुछ उनके PFTs करते हैं, बट कुछ तो तरीका होना चाहिए कि घर बैठे बैठे आप अपनी लंग की कैपेसिटी या कितना आपका लंग काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, वो जान सके। तो मैं आपको सिंपल आज 2 टेस्ट बताऊंगा जिससे आप ये जान सकते हैं बैठे बैठे अपने काम करते हुए। कोई इसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, कोई जगह की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठे हैं, आपको याद आया कि डॉक्टर हर्ष ने ये बात बताई थी, चलो अब मैं अपनी लंग कैपेसिटी चेक करता हूं, या मैंने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट की है, योगा स्टार्ट की है, क्या इससे मेरी लंग कैपेसिटी बेटर हुई है, मैं इसको जानता हूं। कैसे जाने? 2 सिंपल टेस्ट। पहला टेस्ट बताते हैं आपको। आप सीधे बैठिए, कमर को सीधा करिए, अपनी कमर को सीधा करने के बाद श्वास को छोड़िए, बाहर छोड़िए। इसके बाद श्वास को खींचिए अंदर, पूरी तरह से अपने फेफड़ों को, अपनी छाती को फुलाइए। आप इस फुलाहट को फील करिए कि मेरी फेफड़े जो हैं पूरी तरह से फूल रहे हैं। अब इस स्थिति में इस सांस को कोशिश करिए, एक नॉर्मल एडल्ट जो है वो 40 सेकंड तक रोक सकना चाहिए। जैसे मैंने रोकी हुई है, लंबा सांस लिया, पहले बाहर छोड़ा, फिर खींचा, फिर रोका और 40 सेकंड्स तक आराम से बैठ। इस समय किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिलीजियस आदमी हैं तो भगवान का नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, गुरु नानक देव का नाम लीजिए अपने मन में और सांस रोक के रखिए। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करिए, आराम से बैठे रहिए, शांत रहिए, कुछ मत करिए, घबराइए मत। 40 सेकंड पूरे होने के बाद सांस को छोड़ दीजिए। अगर आप एक ही बार में अपनी श्वास को खींच के 40 सेकंड्स तक आराम से रोक पाते हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी नियर नॉर्मल है। कुछ लोग इसको 1 मिनट तक भी रोक पाते हैं, कुछ 1.5 मिनट तक भी, वो बात अलग है, बट इससे ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। अगर कभी चक्कर आने शुरू हो जाएं ये करते तो एकदम उसको रोक दीजिए, फिर आराम से अपनी लंग कैपेसिटी एक्सरसाइज, योगा वगैरह करके बढ़ाइए और फिर से ये टेस्ट अपने ऊपर अपनाइए। तो अगर एक नॉर्मल एडल्ट 40 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक सकता है तो ये पेशेंट जो है, ये एडल्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं अपने हर पेशेंट को प्री ऑपरेटिव मतलब सर्जरी करने से पहले जो मेरा हफ्ता भर होता है जिसमें उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, उसको ये हिदायत जरूर देता हूं कि अपने घर में बैठे बैठे हर घंटे में ये ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि ये सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद भी हमें बहुत मदद करेगी। सर्जरी के बाद हमारे वार्ड में, इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के वार्ड में जितने भी पेशेंट आप देखेंगे, अगर आप मेरे वार्ड का एक चक्कर लगाएंगे, 100% पेशेंट जो हैं वो लंबा सांस खींच के सांस रोकने की एक्सरसाइज हर वक्त कर रहे होते हैं, हर 15-20 मिनट के बाद करते हैं। हम मानते हैं कि इससे लंग कैपेसिटी बढ़ती है और लंग जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ये पहला टेस्ट था। एक और टेस्ट मैं आपको बताता हूं। आप नॉर्मली बैठिए, सांस खींचिए और छोड़ दीजिए, पूरी तरह से अपने लंग को खाली करने की कोशिश करिए और अब इसके बाद सांस को रोक दीजिए। रोकने के बाद अगर आप अपना सांस 20-25 सेकंड तक रोक सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। जैसे मैंने रोका हुआ है, अब मैं लूंगा। तो अगर मैं ये सांस 20 से 25 सेकंड तक रोक सकता हूं तो इसका मतलब है जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूं उसके लिए मेरी बॉडी जो है अच्छी तरह वो गैस एक्सचेंज कर रही है और नॉर्मल है। अगर 10-15 सेकंड के बाद ही आपकी सांस फूलने लग जाती है या आपको सांस लेने की जरूरत पड़ जाती है या आप ब्रेथलेस हो जाते हैं तो आपका माथा ठनकना चाहिए कि नहीं,
अभी कुछ एबनॉर्मल है, कुछ तो गलत हो रहा है, तो मुझे अपने चेस्ट फिजिशियन को, अपने फैमिली फिजिशियन को, अपने थोरैसिक सर्जन को इमीडिएटली दिखाना चाहिए कि मेरी लंग कैपेसिटी नॉर्मलाइज नहीं हो रही। जो लोग योगा स्टार्ट करते हैं, जिमिंग स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वो लोग भी ये 2 टेस्ट करके देख सकते हैं कि पहले उनकी कैपेसिटी कितनी है, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, और जो छोड़ने वाला है उसमें 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, दोनों ही टेस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। अगर दिन बर दिन आपकी कैपेसिटी ब्रेथ होल्डिंग की और ब्रेथ को छोड़ने के बाद होल्डिंग की बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप योगा कर रहे हैं, वो आपके लंग्स पे कारगर है और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। सो बिल्कुल सिंपल टेस्ट, घर में बैठे बैठे हर बूढ़ा, जवान, यंग, मेल, फीमेल कोई भी कर सकता है। डेस्क जॉब करने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, बस ड्राइवर, ट्रैफिक हवलदार, लॉयर, जज, पॉलिटिशियन, कोई भी टेस्ट करके जान सकता है कि भैया मेरी लंग कैपेसिटी कैसी है। और अगर जरा भी उसको शक हो कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली अपने जो डॉक्टर है उनसे कंसर्न। एक और चीज मैं हमें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को समझनी चाहिए। अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ डिस्टेंस या कुछ फ्लोर्स नॉर्मली चढ़ पा रहे हैं, जैसे 2 फ्लोर पे आपका घर है और भाग के आप आराम से चढ़ पाते हैं, या फिर आपके 100-200 मीटर पे आपका जो जगह है वर्किंग, और आप भाग के आराम से जा पाते हैं, चल के तेज जा पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर कभी ये डिस्टेंस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए या आपका श्वास फूलना स्टार्ट हो जाए उसी 2 फ्लोर में जो आप कल नॉर्मली चढ़ पा रहे थे बट अभी पिछले महीने से ऐसा नहीं हो पा रहा है, इमीडिएटली आपका माथा ठनकना चाहिए कि कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मुझे हो रही है और मुझे इमीडिएटली अपने डॉक्टर को मिलना है। सो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, ये ऐसे एक्सरसाइज और ऐसे वो करते रहेंगे, जो मैंने आपको ये 40 सेकंड वाला चीज बताई, अगर आप इसको एक्सरसाइज की तरह भी करेंगे तब भी आपकी लंग कैपेसिटी जो है कुछ ही महीनों में बढ़ती जाएगी। करना कैसे? सपोज करिए आपने शुरू में किया और सिर्फ 20-25 सेकंड रोक पाए, हर दिन इसको आधा या 1 सेकंड बढ़ाने की कोशिश करिए। हठ योग करिए, नाक बंद कर लीजिए अपनी ये करते टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपकी लंग कैपेसिटी बेटर होती जा रही है। जिस दिन 40 सेकंड हो जाए, बल्ले बल्ले मिठाई बांटिए आप कि भैया अब तो मेरी लंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है। तो आज देखा आपने कितने इजी चीजों से हमने देख पाए कि हम अपनी लंग कैपेसिटी जांच भी कैसे सकते हैं और बढ़ा भी कैसे सकते हैं।